हेलो दोस्तों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार टीचर सक्सेस चैनल में। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे, पॉजिटिविटी से भरी होंगे। जितना भी आपका स्टडी का टाइम टेबल है डेली फॉलो कर रहे होंगे, डेली कुछ नया सीख रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा कि आज हम लोग पेट 2023 के करंट अफेयर क्लास 5 जो है होने वाली है और प्रैक्टिस सेट से क्वेश्चन लिए गए हैं अधिकतर। और क्वेश्चन की संख्या जो है वो 20 रहने वाली है। कम समय में ज़्यादा प्रश्नों को व्याख्या के साथ ज़रूरत होगी तो की जाएगी, वरना बोनस टॉपिक जो है उस पर व्याख्याएं पूरी तरह से की जाएंगी। और महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है, क्योंकि आप जानते हैं प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट होते हैं किसी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। क्या है क्वेश्चंस बेस्ड हो और क्या इनके आंसर्स होने वाले हैं। और एक बात कि चैनल को अगर आप नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आने वाली अगली वीडियो आप तक पहले पहुँचे। देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न जो हैं वो हैं। तो जैसे राष्ट्रमंडल खेल यानी कि कॉमनवेल्थ गेम से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यूथ गेम से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन, तो गेम से संबंधित प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इसी वजह से इस क्वेश्चन को जो है कि लिया गया है। राष्ट्रमंडल खेल कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की सूची से किन 3 खेलों को हटा दिया गया है? कुश्ती, तीरंदाजी और फुटबॉल, हॉकी, निशानेबाजी और कुश्ती, हॉकी, कुश्ती और तीरंदाजी, कुश्ती, निशानेबाजी और तीरंदाजी। पहले के सही आंसर की बात कर ली जाए तो जो कुश्ती है और निशानेबाजी है और तीरंदाजी जो है, ये जो है अब इस बार राष्ट्रमंडल खेल 2026 में नहीं होंगे, शामिल नहीं होगा। जो आने वाली आगे की सूची है उसमें बताया गया है। संसद ने हाल ही में किस ऐप को लॉन्च किया है? तो डिजिटल संसद, अमृत संसद, अतुल्य संसद और संसद थीम। दूसरे के सही आंसर की बात कर ली जाए तो डिजिटल संसद के नाम से जो इस पोर्टल या इस ऐप को लॉन्च किया गया है, इससे ये फ़ायदा होगा कि जो भी इम्पॉर्टेंट सूचनाएं हैं वो डायरेक्ट हमारे तक पहुंचेंगी और हम उसके बारे में ज़्यादा जानकारी पा सकते हैं। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बनाया जाएगा? जयपुर भारतीय, इंदौर भारत, डरबन दक्षिण अफ्रीका और मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया। तो तीसरे के सही आंसर की बात कर लीजिए तो जयपुर भारत में ही, यानी कि जयपुर में तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम बना है। और क्या नाम है वो आप कमेंट बॉक्स में नोट डाउन करके बताइए। आगे देखते हैं 1 जनवरी 2022 को कौन सा हाई कोर्ट देश की पहली पेपरलेस अदालत बनी? तो आसान है, केरल उच्च न्यायालय, दिल्ली उच्च न्यायालय, राजस्थान उच्च न्यायालय और महाराष्ट्र उच्च न्यायालय। 4 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो जो केरल उच्च न्यायालय है वो भारत की जो है पहली पेपरलेस अदालत बनी है देश की। जनवरी 2020 में किस देश ने बाल विवाह पर पाबंदी लगाने हेतु एक कानून लागू किया है? फिलीपींस, म्यांमार, न्यूजीलैंड और डेनमार्क। सही आंसर की बात कर ली जाए पाँचवें का, जो फिलीपींस है, उन्होंने क्या किया है, इस देश ने बाल विवाह पर पाबंदी लगाने के लिए नए कानून लागू किए हैं। फिलीपींस की राजधानी कहाँ है? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बताएं। हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? स्मृति मंधाना, शेफाली वर्मा, दीजा मिश्रा, मिताली राज। तो छठवें के सही आंसर की बात कर ली जाए तो जो शेफाली वर्मा है उन्हें जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है बैंक ऑफ बड़ौदा का। और इस बार 2023 के जो है में आईसीसी ने किसको अपना है जो कि ब्रांड एम्बेसडर चुना था? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर नोट डाउन करें। आगे देखते हैं, हाल ही में रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान भारत सरकार ने यूक्रेन से भारतीय नागरिक को निकाले हैं तो कौन सा मिशन शुरू किया? तो बहुत ही आसान प्रश्न है, चर्चित प्रश्न है, चर्चित ये टॉपिक है तो ऑप्शन तो आता ही होगा आपको। ऑपरेशन भारत, ऑपरेशन यमुना, ऑपरेशन मुक्ति, ऑपरेशन गंगा। तो सातवें के सही आंसर की बात कर लीजिए, ऑपरेशन गंगा के नाम से इस ऑपरेशन को शुरू किया गया था कि जो रूस यूक्रेन में युद्ध हो रहे थे उस टाइम में भारतीय जो फंसे हुए थे यूक्रेन में, वहाँ से उनको वापस लाने के लिए यह ऑपरेशन किया गया। और किस सेना के द्वारा किया गया ये आप कमेंट बॉक्स में बताएं। हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश की नौसेना के साथ अरब सागर में पैसेज किया है? जापान, अमेरिका, रूस, चीन। तो ये भी आसान है, युद्ध अभ्यास आपको याद ही करने हैं, इंपॉर्टेंट है। आठवें के सही आंसर की बात कर ली जाए तो जो रूस है उसके साथ जो है पैसेज किया गया है। द डिजिटल बुक ऑफ जॉय नामक पुस्तक के लेखक हैं दलाई लामा, डेसमंड टूटू, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। 9वें के सही आंसर की बात कर ली जाए तो सही आंसर है वो तीसरा है, उपयुक्त दोनों, द डिजिटल बुक ऑफ जॉय।
आगे देखते हैं, पहले लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? नरेंद्र मोदी, अमित शाह, आदित्यनाथ योगी, इनमें से कोई नहीं। 10वें के सही आंसर की बात करें तो नरेंद्र मोदी जी को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और किस देश ने हाल ही में अभी जो है सितंबर की शुरुआत माह में ही नरेंद्र मोदी जी को किस देश ने जो है अपने वहाँ के बेस्ट जो है पुरस्कार से अवार्ड से नवाजा है, वो कमेंट बॉक्स में आप बताएं। वाटर लिली भारत के किस पड़ोसी देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान और नेपाल। सही ऑप्शन की बात कर ली जाए 11 की, तो जो दूसरा ऑप्शन यानी कि बांग्लादेश का जो है राष्ट्रीय चिन्ह है वो वाटर लिली है। आगे देखते हैं, सुमेलित करना है तो नॉर्वे है, निकोशिया, साइप्रस, वियना, जॉर्जिया, फिलिपींस और ऑस्ट्रिया ओस्लो। 12 के सही ऑप्शन की अगर बात कर ली जाए, पहले देख लेते हैं कहाँ कहाँ से क्या क्या मिल रहा है। तो नॉर्वे की बात कर लें तो ये जो है आपका ओस्लो से मिल जाएगा, ठीक है। और उसके बाद साइप्रस की बात कर लें तो निकोसिया से मिल जाएगा आपका। और जॉर्जिया की बात कर लें तो ये जो है आपका तिब्लिस से मिल जाएगा, ऑस्ट्रिया का वियना से मिल जाएगा। तो ये चौथा ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति पद के लिए निर्विरोध निर्वाचन किया गया था? डॉक्टर एस राधाकृष्णन, के आर नारायण, नीलम संजीव रेड्डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो 13 के सही आंसर की बात कर ली जाए, तीसरा ऑप्शन नीलम संजीव रेड्डी जो है वो सही हो जाएंगे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अपने भारत के प्रथम जो है राष्ट्रपति हैं। पहला राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस किसके द्वारा घोषित किया गया था? तो श्री नरेंद्र मोदी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, श्री नरेंद्र तोमर, श्री राजनाथ सिंह। 14 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो जो डॉक्टर मनमोहन सिंह है इनके द्वारा है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस घोषित किया गया था। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो न्यूयॉर्क, पेरिस, टोक्यो, ओसाका। तो 15 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो ये बहुत ही आसान प्रश्न और छोटा सा प्रश्न रहा कि न्यूयॉर्क में। गोल गुंबद भारत के किस राज्य में है? कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल। तो 16 के सही आंसर की बात कर लीजिए, कर्नाटक। और ये गोल गुंबद किसके शासनकाल में बनाया गया और किसने बनवाया है, ये कमेंट बॉक्स में जरूर नोट डाउन करें। झारखंड का लोक नृत्य लीन, पाइप, छऊ 2 और 3 दोनों हैं। तो 17 के सही आंसर की बात कर लीजिए, जो सही आंसर हो जाएगा वो दूसरा हो जाएगा, पाइप जो है झारखंड का लोक नृत्य है, पाइप। जूडो किस देश का राष्ट्रीय खेल है? चीन, स्पेन, मलेशिया और जापान। तो 18 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो ये जापान का जो है राष्ट्रीय खेल है। गोल्डन गर्ल एवं उड़न परी के नाम से किसको जाना जाता है? पीटी ऊषा, शैनी अब्राहम, के एम बीनामुल, सुनीता रानी। 19 के सही आंसर की बात करें, पीटी ऊषा जो है उनको उड़न परी के नाम से जाना जाता है। और क्या है, किस क्षेत्र से ये जाने जाते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर नोट डाउन करें। जलवायु परिवर्तन से संबंधित स्टॉकहोम सम्मेलन बहुत ज़्यादा जो प्रश्न पूछे जाते हैं खासकर यूपी टेट और पिट जैसे एग्जामों में, कब आयोजित किया गया था? तो पहली बार कब आयोजित किया गया था उसके बारे में बात हो रही है। 1990, 1992, 1994, 1972। 20 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो 1972 में तो ये स्टार्ट हुआ था, लेकिन एग्जैक्ट डेट क्या थी वो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। ये क्यों बताने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि अगर आप खुद से सेल्फ स्टडी करते हैं तो मुझे लगता है कि सेल्फ स्टडी करके आप बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा जो है जितना भी नॉलेज है आप गेन कर सकते हैं। तो चलिए, बोनस टॉपिक के बारे में जो बात हुई थी उन टॉपिक को देख लिया जाता है। तो टॉपिक की बात कर लीजिए, जो बोनस टॉपिक के बारे में बात हुई थी वो थी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के बारे में। तो देख लेते हैं। स्थापना 2001 में हुई थी इसकी, ब्रिक्स की। और कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया था? जिम ओ'नील के द्वारा ये जो है कॉन्सेप्ट दिया गया था कि ऐसा जो है शिखर सम्मेलन या ऐसा ग्रुप संगठन होना चाहिए। पहला सम्मेलन रूस में 2009 में हुआ था। 2010 में साउथ अफ्रीका इसमें शामिल होता है और 2022 में होस्ट इसका चीन होता है। 2023 में साउथ अफ्रीका जो है इसका होस्ट होने वाला है। और 2024 में कौन होस्ट होगा ये कमेंट बॉक्स में आप करके बताएं। ब्रिक्स की बात कर ली जाए तो ब्रिक्स में कितने देश शामिल हैं इसको काउंट करके आप देख लेते हैं। 1, 2, 3, 4 और 5 देश जो है वो शामिल हैं, ठीक है। ब्राज़ील, 8 से रूस हो जाएगा, आई से इंडिया,
सी से जो है चीन हो जाता है और एस से साउथ अफ्रीका हो जाता है। तो साउथ अफ्रीका 2010 में जुड़ा था। ये जो है इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो इनसे पूछ ली जाती हैं। आगे देखते हैं पद्म विभूषण 2023 के बारे में कि पद्म विभूषण 2023 किसको प्रदान किया गया है। तो श्रीनिवास वर्धन जी को। बालकृष्ण दोषी जो कि गुजरात से हैं और ये जो संबंधित हैं वास्तुकला से संबंधित है। जाकिर हुसैन को तीसरे जो हैं जाकिर हुसैन जी को मिला और वो महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं और ये क्या हैं, तबला वादक हैं, तबला बजाते हैं। एस कृष्णा, इनको पद्म विभूषण 2023 से नवाजा गया और ये जो रहने वाले हैं वो कर्नाटक के रहने वाले हैं। दिलीप महालोनोविस पश्चिम बंगाल से रहने वाले हैं और इन्हें भी पद्म विभूषण 2023 से नवाजा गया है। मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के जो है, इनको जो है पद्म कौन नहीं जानता है, पद्म विभूषण इनको भी 2023 से नवाजा गया है। ये थे टॉपिक्स और बहुत ही कम समय में मैंने इनको बताने की कोशिश की है और 20 क्वेश्चन इतने कम समय में, वो भी व्याख्या आज की कम रही, लेकिन आने वाली अगली वीडियो में, अदर वीडियो में थोड़ा व्याख्याएं ज़्यादा होंगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी पॉजिटिव, बी मोटिवेटेड। धन्यवाद।